बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी वीडियो में कोशिश करेंगे कि स्ट्रीम की जो चीज़ें हैं वो हम समझ लें। अच्छा, अगर हम यूनुस एंजल थर्मो की बुक का पेज 888 निकालें नाइन्थ एडिशन में, तो ये टेबल आ जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रीम टेबल, सैचुरेटेड वाटर। अच्छा, इसमें दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड वाटर के दो टाइप होते हैं। एक होती है टेम्परेचर, अगर पहला कॉलम टेम्परेचर का है। दूसरा होता है प्रेशर, अगर पहला कॉलम प्रेशर का है। जैसे कि हम आगे जाएं तो पहला कॉलम आपको यहाँ प्रेशर का मिलता है, तो ये प्रेशर टेबल कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया सैचुरेटेड वाटर की बात। दूसरी टाइप जो होती है वो होती है जी, दूसरी टाइप होती है वो होती है सुपर हीटेड। सुपर हीटेड में ये कॉलम जो है ये आपका टेम्परेचर का होता है, और यहाँ जो है ना प्रेशर हमेशा होता है। तो एक तो हो गया सैचुरेटेड वाटर का, दूसरा सुपर हीटेड वाटर का। सुपर हीटेड वाटर क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होती है, हम अभी समझने लगे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर और गैस में फ़र्क ये है कि वेपर जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है लिक्विड और गैस के दरमियान, और वेपर को सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके आप लिक्विड बना सकते हैं। लेकिन गैस को सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके आप लिक्विड नहीं बना सकते, बल्कि आपको उसके लिए कूलिंग भी करनी होगी, टेम्परेचर कम करना होगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पे अगर मौजूद हो एक चीज़, वो बिहेव लाइक ए गैस करती है। ये जो इक्वेशन हैं ये हैं असल में गैस की इक्वेशन है। P इज इक्वल टू mRT। Q जो है वो हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू mCp इंटू T2 माइनस T1। ये फार्मूला गैस के लिए है, जिसमें Cp जो है कांस्टेंट वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। QV में ये Cp आ जाएगा, और ये अगेन कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये बस रिलेशन है, लेकिन ये गैस के लिए थी, अब वेपर के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। वेपर में कहाँ यूज़ करते हैं, स्टीम पावर प्लांट में करते हैं, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में करते हैं। रेफ्रिजरेशन में हम फ्लोन यूज़ करते हैं। पहले फ्लोन, आज से 10 साल पहले की नोट है, उस वक्त जो है ये फ्लोन यूज़ होती थी, और उसका मसला ये था कि फ्लोन का दूसरा नाम जो है ना वो है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CCl2F2। इसमें ये क्लोरीन जो है ये ओजोन लेयर के लिए ख़तरनाक थी, इसलिए अब जो आ रही हैं, वैसे ये भी पुरानी बात है 2 साल पुरानी, वो R134A रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है आजकल के फ्रिज में, तो इसीलिए इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हुई। अगर इससे भी एफिशिएंट कोई आएगा रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट का प्राइस बढ़ने से वैसे भी बढ़ती है। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, वो अलग चीज़ है। प्योर सब्सटेंस अगर उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट ना हो, चेंज हो जाए, तो मिक्सचर होती है। प्रॉपर्टीज़, फॉर्मुलेशन ऑफ वेपर क्या होती है। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर 1 किलोग्राम बर्फ़ मौजूद है नफ़ी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक है 101.325 किलो पास्कल। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ये जिस स्टेट में है वो है पॉइंट बी। जैसे जैसे मैं हीट करूँगा ये यहाँ तक चला जाएगा। अगर मैं उसको ग्राफ पे ड्रा करता हूँ, उसका बिहेवियर टी ग्राफ पे, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम। क्या हुआ जी, जैसे जैसे मैंने इसको बढ़ाया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता गया। इस पे इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था कर्व का 0 पे। फिर मैंने फर्दर इसको हीट अप किया। फिर क्या हुआ कि वो जो जैसे जैसे मैं हीट दे रहा था, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिस वक्त बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई, उसके बाद मैं हीट कर रहा हूँ, तो फिर वो यहाँ मुझे 0 ही शो कर रही है। जिस वक्त, और इसका प्रेशर जो है, वो प्रेशर की बात ज़रूरी है, वो है 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कि 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जा रही है थ्रू आउट। अच्छा, जैसे जैसे मैंने हीट किया, इसका पहले वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ को शो कर रहा है। उसके बाद फिर जनाब ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है, डी पे जाके वो प्योर वाटर बन गई। वाटर बनने के बाद मज़ीद मैं अगर उसमें हीट करूँ, तो यहाँ इसका अब नॉर्मल बिहेवियर आता है। बजाय वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के, वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी से ज़्यादा होती है। और ये आबी हयात के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए एक अच्छी चीज़ है कि बर्फ़ जो है ना ऊपर इंसुलेटेड हो जाती है, नीचे में रहती है। जब फर्दर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और एफ़ पे जाके प्योर लिक्विड आ जाएगा। यहाँ था सॉलिड, और ये सॉलिड से
यहाँ पॉइंट पे लिक्विड आ गया था, डी से लेके एफ तक लिक्विड ही रहा। एफ पे लिक्विड तो है लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वाला है और ये वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप इसको फर्दर करेंगे तो फिर आपकी जो अगर यहाँ आपने थर्मामीटर रखा हुआ है, आप इसका मज़ीद हीट कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर पे वो यही 100 ही करेगा। तो अब हीट को जा कहाँ रही है, वो बेसिकली इसकी लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में वाली, वेपर या गैस, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। और टेम्परेचर पे उसका थर्मामीटर पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट शो होगा, सी से डी वी टेम्परेचर कांस्टेंट शो होगा। ये वाला जो है इसको लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट मख्फी, मतलब ये कि आप हीट दे तो रहे हैं लेकिन वो स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड एंड वाइस वर्सा वगैरह, इस तरह ये है लेटेंट हीट जो फेज चेंज के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो हीट थी जिसकी वजह से थर्मोमीटर पे भी, उसको कहते हैं सेंसिबल हीटिंग कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, थर्मोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ शो होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये एफ पॉइंट है, ये लिक्विड का है, और ये जी पॉइंट गैस या इसके इन बिटवीन क्या होगा, इनके इन बिटवीन क्या होगा, मिक्सचर होगा गैस का और वेपर का, लिक्विड का। तो आप कह सकते हैं कि वाटर की बात की जाए, वाटर ड्रॉपलेट इसमें मौजूद, और इसको कहते हैं वेट स्ट्रीम। यहाँ तो इस पॉइंट में मौजूद है जो 100% सिर्फ और सिर्फ वेपर है, उसमें ना कोई वाटर है, और है भी वो बॉइलिंग पॉइंट पे, वो होगी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और जैसे मज़ीद आप बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो फिर जो है ना वो इस वेपर जो है इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा, उस स्टीम को कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम या वेपर। ये मतलब नोट्स हैं, ये लेके जा सकते हैं। आइस काइंड्स की बात की, इंथाल्पी क्या होता है, इंथाल्पी टोटल हीट कंटेंट को कहते हैं। इंथाल्पी टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंथाल्पी। उसको एच से शो करते हैं और वो उसकी स्टेट बताती है कि इसमें कितनी एनर्जी है। जिसकी ज़्यादा इंथाल्पी जिसका मतलब है उससे हम वर्क अच्छा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइप्स थी। टाइप्स में पहले वेट स्टीम या वेट वेपर है। ये पार्शियली इवेपोरेटेड लिक्विड होता है जो कि सैचुरेटेड लिक्विड के पार्टिकल सस्पेंशन में मौजूद होते हैं। ये होमोजेनियस मिक्सचर है किस का, वाटर ड्रॉपलेट का एंड सैचुरेटेड वेपर का। तो वो एक ही बात है करते हैं। अब ये कितना है वो उसको शो करने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन एक टर्म यूज होती है जो कि इक्वल है मैस ऑफ गैस, मतलब एट जी पॉइंट और एफ प्लस मैस ऑफ जी। ये है कहाँ पे, मैं दोबारा ग्राफ से शो कर सकता हूँ, ईजी हो जाएगा। इस पॉइंट पे कितना मैस है एम जी, इस पे कितना है एम एफ। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ 1 किलोग्राम मैंने ली, जैसे 1 किलोग्राम की, मैं ये कहता हूँ कि इसमें से जो पॉइंट जो एक स्टेट ऐसी आई है कि उस वक्त लिक्विड जो है वो है 800 ग्राम और वेपर है 200 ग्राम। तो बेसिकली क्या हम इस फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल था एम जी डिवाइड बाई एम एफ प्लस एम जी। अब एम जी मैंने बताया है 200 ग्राम है, एम एफ फर्ज करें 800 फिर हो जाएगा, और एम जी। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी, बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 0.2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ड्राइनेस फ्रैक्शन या सैचुरेटेड ड्राई स्टीम जो है ना वो है 20% और बाकी जो है वो लिक्विड के 40%। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन का है। तो ये हमने जिक्र कर लिया ये। और अगर 1 kg टोटल है उसमें से एम जी अगर 0.7 है, एम एफ 0.3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 0.3 है। जिस वक्त ये एम जी यहाँ 0 होगा, यहाँ एम जी, और एम एफ 1 होगा, यहाँ एम जी
1 होगा और MF 0 होगा। इन बिटवीन सैचुरेशन आ जाएगा। जैसे ये वाला अगर मैं पॉइंट यहाँ ड्रा करूँ तो ये कोई तकरीबन यहाँ बनेगा। फिर इसमें MG जो है वो होगा सॉरी MG 0.7 इधर आएगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। तो आपके पास MG जो है वो 0.7 है, यानी आप G के करीब होंगे, और 0.3 जो है वो MF है, MF से आप दूर होंगे। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कौन सी होती है? बॉइलिंग पॉइंट पे जो स्टीम हो ना, और उसमें कोई भी वाटर का पार्टिकल मौजूद हो, उसको ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। सुपर हीटेड के ये वो स्टीम है द स्टीम एट टेम्परेचर हायर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू उसको प्रेशर। अच्छा, प्रेशर चेंज हो तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इस वजह से प्रेशर का भी हमने जिक्र करना होता है। तो करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर मौजूद हो स्टीम का, तो वो स्टीम सुपर हीटेड स्टीम है। तो वो उस दिन जेम्स लाल साहब ने जो पूछा था कि प्रोजेक्ट में कि वो कौन सी स्ट्रीम है, तो हम ये चीज़ें देख के बिल्कुल ईजीली बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ है। ये मतलब दो ही हो सकती हैं, या फिर सैचुरेटेड होनी थी स्ट्रीम, या मतलब होनी थी वेट, या फिर होनी थी सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड और सैचुरेटेड में अगर देखा जाए तो फिर वो सुपर हीटेड है या नहीं, मतलब ये नहीं होता। वो उस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर की कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या वैल्यूज आ रही है, वो बता देंगे कि क्या है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट जिस पे तीनों स्टेट कौन कौन सी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों एग्जिस्ट करें। वाटर केस में वो यहाँ आता है। ये पॉइंट है 0.01 टेम्परेचर होता है, प्रेशर उसका हो जाता है 0.6113 किलो पास्कल। हाँ, तो इस पे जो है तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे ट्रिपल पॉइंट में वाटर के लिए। क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा मैंने जो पहले वाला ग्राफ शो किया था वो था 1 बार, वो ये वाला है, यहाँ सही तरह शो नहीं कर रहा लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 1 बार पे। 1 बार का मतलब होता है 101.325 325 किलो पास्कल। इसका ये मतलब होता है। जैसे जैसा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये वाली लाइन ऐसे बनती जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये वाला प्रेशर जो है ये 10 बार का है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये बेसिकली 220.9 बार है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर वो 374 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है। अच्छा, इसमें ये वाली कौन सा क्वेश्चन था? ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं ये वाला रीजन कम होता जा रहा है, तो एक पॉइंट वो आएगा प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये डायरेक्टली लिक्विड से, यानी सैचुरेटेड लिक्विड से डायरेक्टली सैचुरेटेड गैस में आ जाएगी, या ये कह लें कि सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर वो को एग्जिस्ट करेंगे इस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इससे ऊपर गैसेस जो हैं वो बिहेव करेंगे एज, मतलब वेपर बिहेव करेंगे एज गैसेस, और आप उसको नॉन आइडियल गैस जोन कह सकते हैं। उससे भी आगे चले जाएंगे ऊपर, इन टेम्परेचर मजीद ऊपर जाने मतलब ये टेम्परेचर और बाकी उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो फिर उसका जोन जो है वो आइडियल गैस जोन आ जाएगा। PVT ग्राफ ये देखेंगे, इसने शो किया है इसका, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये तमाम F पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें, मुख्तलिफ F पॉइंट का मतलब कि मुख्तलिफ प्रेशर के होंगे, उनको ज्वाइन कर लें तो इस तरह एक डॉम सी बन जाती है। ये डॉम, ये बड़ी मशहूर डॉम है। तो डॉम में ये वाला पॉइंट जो है ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसमें ये वाली लाइन जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होगी, ये वाली लाइन सैचुरेटेड वेपर लाइन होगी, क्योंकि उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी। इससे फर्दर हम इस तरफ चले जाएँ, और ये मेरा थोड़ा मसला करता है। अगर हम इससे फर्दर इस तरफ चले जाएँ तो ये वाला सब कूल्ड रीजन कहलाता है। इस तरफ जाएँ तो ये सुपर हीटेड रीजन है, सुपर हीटेड। ये ऊपर चले जाएँ इस तरफ ये सारा ये इस वाला जोन जो है ना ये सुपर हीटेड वाला कहलाएगा। अच्छा जी, ये भी ये नॉन आइडियल गैस जोन PV जोड़े MgRT, और इससे ऊपर G1 हो जाता है PV जोड़ा। ये
5 ऑफ TC। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि वाटर केस में 374 है। इसका भी 2.5 टाइम्स ले लिया जाए, उससे ऊपर अगर देखा तो वो आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करेंगे, यानी उस पर ये पी MRT ये चीज़ें भी अप्लाई होती है। वैसे तो गैस लॉ ही अप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ फर्दर इसको लिखने का एक तरीका है। तरीका ये है कि जो होती है ना यहाँ इंथाल्पी, उसको कहेंगे Hg, वो बेसिकली इक्वल होती है HF प्लस X इंटू HFG। HF क्या है? इंथाल्पी एट दिस पॉइंट। X क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू HFG, वो इस जो भी पॉइंट है जिस पे कंसिडर उस पर क्या इंथाल्पी हुआ है। इसमें से कोई से 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होता है जो कि हम निकाल सकते हैं, जो कि हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस ये हमें पॉइंट का पता है। ये अगर हमें प्रेशर पता हो और हमें टेम्परेचर पता हो तो हम सैचुरेटेड जो स्टेट है ये हम स्ट्रीम टेबल से निकाल सकते हैं। जैसे वाटर के केस में अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक बात हो रही है तो ये वाला जो टेम्परेचर है वो 100 होगा, 100, और उस पर प्रेशर जो है वो 101.325 किलो पास्कल या 1 बार होगा। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सुपर हीटेड है, इसमें नहीं जाना, अभी हम पीछे जाएंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन का जहाँ दिख रहा था वो सैचुरेटेड वाटर की बात होती है जी। ये 58 पे जो है ना, यहाँ अगर हम देखते हैं टेम्परेचर अगर हमारे पास है 100 और प्रेशर है सैचुरेटेड प्रेशर 101.325 या उस पे सैचुरेटेड लिक्विड की इंथाल्पी, ये इंथाल्पी का कॉलम है, ये HF है, ये होगी 419, और सैचुरेटेड वेपर की कितनी होगी वो ये होगी, और HFG कितनी होगी वो यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर पता है तो आप वहाँ से उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन बाकी चीज़ें ये चीज़ें निकाल सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होने से ही आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला Hg इंथाल्पी एट जी, ऑफकोर्स यहाँ जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हैं वहाँ उसकी इंथाल्पी यानी काम करने की सलाहियत या टोटल हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, तो इक्वल होगा HF प्लस X इंटू HFG। तो अब आगे जैसे ये स्टीम टेबल हमें यूज़ करना है। फाइंड इंथाल्पी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर ऑफ 3.5 बार हैविंग ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9, X है 0.9, M है 9 kg, प्रेशर गिवन है, इस प्रेशर पे हमें जो लेना है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा क्या देखना है? सुपर हीटेड देखना है या सैचुरेटेड? ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें बता रही है कि हमें, तो इसमें प्रेशर हम देखेंगे 3.5 350 किलो पास्कल का। हम यहाँ जाएंगे तब 350 किलो पास्कल, और इसमें 350 ढूंढना मुश्किल है, ये वाला हम प्रेशर टेबल में चले जाते हैं। ये प्रेशर टेबल है, इसमें 350 ये है, 350 पे जो हमारे पास इंथाल्पी होगी ये है जी इंथाल्पी का ये वाला। अब हमें देखना है 350 पे, 350 पे इंथाल्पी बनेगी ये वाली 526 है, 584 है 26, और इसके कोस्पोंडिंग HFG जो है वो होगी ये वाली 526, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको जब हमने देखा 526 प्लस HFG वो भी हमें गिवन थी, तो इस पॉइंट पे H की वैल्यू क्या होगी वो अच्छा ये कितनी, ये मैं दोबारा लिखा देता हूँ ग्राफ में, ये भी गिवन है, ये बात नहीं गिवन है 584 21 39 7 21 39। अच्छा ये टेबल डिफरेंट होते हैं, मतलब मैंने यूनिस एंजल का बुक फॉलो किया, कोई और बुक फॉलो करेंगे थोड़ी सी वैल्यूज इसमें चेंज होती है, लेकिन तरीका यही है कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे आप इसी तरह अगर 1 kg 1.5 kg। अच्छा ये जो है ना, ये जो टेबल है ये पर kg के यूनिट के साथ होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं स्मॉल में है, स्मॉल का मतलब ये है कि पर kg में, अगर ये यानी 10 kg से का हमने निकालना होता तो हम आखिर में जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मैथ्स के साथ 10 के साथ, तो वो फिर 10 का मिल जाएगा। तो जैसे इसमें यहाँ ये कहा है 1.5 kg के लिए
70% जो है ना एक्स यानी 70% है। मैथ कितना है, कितना है एक्स कितना है 0.7 70%। और प्रेशर कितना है 1 मेगा पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल पे आप देख लेते हैं 1 मेगा पास्कल का मतलब कितने किलो पास्कल हुआ, 1000 किलो पास्कल 1 मेगा पास्कल होता है। तो यहाँ से आप इसके अगेंस्ट ये देखेंगे, ये आ जाएगी 162 और 214 2014 करीब, ये वैल्यूज आप यहाँ पे दें। अच्छा, ये मैंने इंथाल्पी देखी है, लेकिन इसमें इसने वॉल्यूम पूछा। अगर वॉल्यूम पूछा है तो अब ये वॉल्यूम वाला देख लें, ये बेसिक वॉल्यूम। ये 1000 के अगेंस्ट वॉल्यूम देखें ये है, और वेक्टर वाला ये है। आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, VFG। बहरहाल इस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। बाकी ये क्वेश्चन है तो स्ट्रीम टेबल से हमें पता चला। अच्छा, अब अगर ये पूछा जाए, कि सैचुरेटेड है या सुपरहीटेड है, उसका पता नहीं चलता। अगर फर्स्ट ये पूछा जाए कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो 200 है, आपके पास प्रेशर जो है वो 2 बार या मतलब 2000 किलो पास्कल है, ये बताएं कि स्टीम जो है वो सुपर हीटेड होगी या सैचुरेटेड वाटर होगा, क्या होगा ये देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इस ग्राफ में जाते हैं, 200 प्रेशर टेम्परेचर कितना है 200 पे सैचुरेटेड जो प्रेशर है वो है 1554, लेकिन यहाँ 2000, यहाँ तो है कि ये सुपर हीटिंग में जाएगा। सुपर हीटिंग में जाएगा तो प्रेशर से ज़्यादा है, इसका मतलब है वो सुपर हीटेड है। ये सुपर हीटेड में देखने का तरीका क्या होगा, तो हम यहाँ सुपर हीटेड में चले जाएंगे, ये आ गया सुपर हीटेड में आने के बाद अब हमने देखना क्या है, टेम्परेचर है 200 और प्रेशर है 2000 यानी 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल का पहले देखते हैं, 1 मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल ये 1 मेगा पास्कल। इस पे 200 पे 1 मेगा पास्कल अगर है, उसकी इंथाल्पी जो है वो होती है 28,000 इसकी इंथाल्पी जो, और ये होगी क्या सुपर हीटिंग। इसकी इंथाल्पी क्या हो जाएगी, इसकी अगर मैं इंथाल्पी टेबल देख के बताऊँ तो इसकी इंथाल्पी जो है, इसकी इंथाल्पी हो जाएगी 28 228,003 किलो जूल पर केजी, 3 किलो जूल पर केजी, इसी यूनिट है किलो जूल पर केजी। तो इस तरह मतलब हम बता सकते हैं कि स्टीम जो है वो क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है, क्या है क्या नहीं है। तो बस ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था कि स्टीम टेबल के मतलब न्यूज़ सेंजर की बुक में न्यूमेरिकल हैं, तो कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल अगर कर लिए जाएँ तो उससे और बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।